हेलो एवरीवन। सो इग्नू के बीसीए न्यू स्टूडेंट जिसका फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है BCS 111 कंप्यूटर बेसिक्स एंड पीसी सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये एक कंप्लीट बुक का एक शॉर्ट एंड सिंपलेस्ट वे में नोट्स बना हुआ है। तो जो लोग जो क्वेश्चन पेपर के अलावा पूरा बुक को पढ़ने में बिलीव रखते हैं और एग्ज़ाम से पहले एक काइंड ऑफ बुक में क्या क्या है उस पार्ट का नॉलेज लेते हैं फिर एग्ज़ाम देने जाते हैं, ये उनके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में अगर जाओगे तो तुम्हें नहीं पता चलेगा कि बुक किस बारे में है, किसके बारे में तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर में हो सकता है मैच हुआ नहीं हुआ, तो फिर ऐसा हो जाएगा कुछ कर पाओगे कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए बेस्ट होता है जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, मैं पूरा कंप्लीट बुक पढ़ती हूँ। बट बुक बहुत लॉन्ग वे में लिखा रहता है, समझ नहीं पाओगे और बहुत पेज रहते हैं, कंप्लीट कर भी नहीं पाओगे एग्जाम से पहले। तो ये तरीका एक होता है कि जो जो बुक में है जितने भी टॉपिक्स है जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उसका एक शॉर्ट वे में डेफिनेशंस को क्यूरेट करके रखे हैं विद अ रियल लाइफ एग्जांपल, जो रियल लाइफ एग्जांपल तुमको हेल्प करेगा टॉपिक को टर्म्स को समझने में। ठीक है, ये मेरा रूल है और बाकी अगर आप लोग भी ऐसा पढ़ने चाहते हो तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और इसका ये पीडीएफ पूरा लेकर भी तुम एग्ज़ाम से पहले पढ़ सकते हो। अगर एग्ज़ाम से पहले कुछ भी नहीं पढ़े हो तो ये बहुत बेनिफिट होगा एग्ज़ाम से पहले पढ़ने के लिए। ठीक है, तो देखो BCS 111 कंप्यूटर बेसिक्स एंड पीसी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर तुम ई ज्ञान कोर्स के प्लेटफॉर्म में जाकर बुक देखो, जिसके पास बुक है वो बुक देख सकते हो, नहीं है तो हाँ से नॉर्मल सॉफ्ट कॉपी जो ई ज्ञान कोर्स में अवेलेबल है वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें ये देखो ब्लॉक 1 के अंदर 5 यूनिट है, ब्लॉक 2 के अंदर में 4 यूनिट है एंड ब्लॉक 3 के अंदर में 3 यूनिट है, ये बुक में है। ठीक है, तो यूनिट्स को ही सिंपल वे में मैंने लिखा हुआ है, सिंपल वे में मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है। जैसे यूनिट 1 में है कंप्यूटर देयर ओरिजिन एंड एप्लीकेशन। ठीक है, introduction. A computer is an electronic device that accepts data as input, processes it according to instructions, stores it and produces meaningful information as output. It is called a data processing device because it converts raw data into useful information. Main functions of computer like input जो कि text data, प्रोसेसिंग मतलब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, आउटपुट जो इनपुट देते हैं उसके बेसिस पे आपको आपके डिजायरेबल आउटपुट देते हैं, स्टोरेज जो डेटा को सेव करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल कैसे इसको याद रखने का, इसको याद रखने के लिए रियल लाइफ का एग्जांपल तो जरूरत है नहीं जनरली, बट फिर भी देखो एटीएम मशीन में क्या करते हो, वी पुट द पिन ओके एज अ इनपुट, बैंक चेक्स बैलेंस चेक करता है, प्रोसेसिंग होता है वो अंदर ही अंदर, उसके बाद वो अमाउंट शो करता है, इट मीन्स इट जस्ट गिव यू द आउटपुट एंड देन सेव ट्रांजेक्शंस, फिर वो स्टोर कर लेता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग कंप्यूटर लाइक हाउ कंप्यूटर डेवलप्ड, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, limitation of computer, and this is the real life example like learning a car, history plus parts plus uses plus उसका weakness ना करते हैं। Origin of computer started from human need to count large numbers, different number system रोमन ग्रीक these are the ये कुछ ये है नंबर सिस्टम के। बट मॉडर्न का जो है वो डेसिमल सिस्टम 0 to 9 इज फॉर्म ऑफ इंडियन सिस्टम। कंप्यूटर का ओरिजिन बता रहे हैं यहाँ पे, एंड एबाकस और बाकी नेपियर्स बॉर्न, स्लाइड रूल, ठीक है, पास्कल्स कैलकुलेटर, ये सारा है। उसके बाद डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज, एनालिटिकल इंजन एंड मशीनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। फिर नेक्स्ट आएगा जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ओके, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, फिर सेकंड जनरेशन में। अगर तुम बुक देखोगे बहुत लॉन्ग में है, देखो यहाँ पे शॉर्ट वे में हम इसका डॉक्यूमेंट बना के रखे हैं। फिफ्थ जनरेशन, फिर कंप्यूटर सिस्टम, हाउ कंप्यूटर वर्क्स, ठीक है, हाउ कंप्यूटर वर्क्स, इनपुट आएगा, फिर स्टोरेज का बात होगा एंड आउटपुट। ओके, ऑपरेशनल यूनिट्स जैसे कि अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, सिस्टम यूनिट पार्ट्स जैसे पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स, सिस्टम के यूनिट पार्ट्स के अंदर में आ जाता है ये। फिर पावर सप्लाई, फिर वन ह्यूमन आर्किटेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय साइज, स्मॉल, सिंगल, यूजेस माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, मिनी कंप्यूटर, दीज आर कम्स अंडर
दिस, ठीक है। इंट्रीग्रेटेड सर्किट्स कौन कौन से हो गए, एडवांटेजेस ऑफ आईसी, ऑपरेटिंग सिस्टम, functions of operating system, current application of computer like banking, traffic light control, sports, schools and colleges, learning and education platform, education, research, entertainment, agriculture, health and care and the others, okay। limitation of computer ये हो गया। उसके बाद इसके अंदर देखो ये सारे मैंने शॉर्ट वे में क्यूरेट करके रखा है, दैट विल नॉट टेक सो मच ऑफ टाइम इफ़ यू आर लर्निंग और स्टडिंग बिफोर द एग्जाम। सो इसके अंदर ये आ गया। नाउ एट लास्ट समरी ऑफ दिस, 5 मार्क्स के अगर एग्जाम में आता है तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये समरी। सेम वे यूनिट 2 का देखो, फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर, जैसे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, ये सारा सब शॉर्ट वे में लिखे हैं, ठीक है। सब शॉर्ट एंड सिंपल। तुम एग्जाम से पहले भी पढ़ोगे ना, यू विल गेट पासिंग मार्क्स एटलीस्ट, कि तुम्हें पासिंग मार्क्स तो मिल जाएगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर देख कर जाओगे ना, क्वेश्चन पेपर के साथ उसका आंसर निकालो, पढ़ो, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम ना। और ये एक एक लाइन पढ़ लो, एक दिन पहले पढ़ो, ये नहीं कि 5 मिनट पहले पढ़ोगे तो 5 मिनट में ऐसे भी कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो ये जो PDF है ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, जिसको चाहिए वो लेकर पढ़ सकते हो, ठीक है। यूनिट 3 तक दिस इज ऑल अबाउट दिस कोर्स।